पटेल जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आपके सड़क योजना को दोबारा चालू करवाओ। क्या है कि किसी किसान का बेचारे का खेत बीच में पड़ गया तो दूसरे खेत वाला उसको निकलने नहीं दे रहा। जिन नौबत है इनके चक्कर में किसान में लड़ाई हो रही है, हर साल झगड़ा हो रहा है। इस रोड को मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू किया जाना चाहिए, खेत सड़क योजना। एक बेचारे खेत का 1 बीघा का खेत अगर बीच में पड़ जाता है किसी का पारा में तो उसको निकलने नहीं देता है। ये परेशानियां आ रही हैं। बैलगाड़ी तो है नहीं है, ट्रैक्टर का जमाना है तो सामने वाले के खेत में तो ट्रैक्टर ही जाएगा ना। कि उड़ के हेलीकॉप्टर तो ऐसा ड्रोन सिस्टम तो बना नहीं दिया सरकार ने कि हम डायरेक्ट लिफ्ट हो जाएं दूसरे अपने खेत में। तो प्रशासन को और शासन को और प्रहलाद पटेल जी ग्रामीण विकास मंत्री उनको ये रोड चालू करवाना चाहिए, खेत सड़क योजना दोबारा चालू होना चाहिए, हर खेत पर सड़क पहुंचना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भारत का सपना बनना है, किसान की आय दुगनी होगी तो कैसे होगी। आज ये मानो कठिन परिस्थितियों में बरसात में पैसा नहीं है, 10 लाख रुपए हमारे गांव वालों ने इकट्ठा करके दिए हैं, रकम गिरवी रख के, अपनी पत्नी के जेवर किसी ने गिरवी रखे हैं, किसी ने बहन बेटी के से उधार लिया, किसी ने कर्जदार बनिया से कर्ज लिया, किसी ने किसी से कर्ज लिया। जब इतना पैसा इकट्ठा हुआ है जी, आप देख पा रहे हो कि किसी का खेत बीचों में फंस जाता है, यानी बीच में आ जाता है किसी किसान भाई का खेत और वो छोटा है हर किसान का अलग। अधिकतर 80% किसानों के खेत बीच में रहती हैं, तो उनके लिए जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं देता। दूसरा खेत वाला दबंग ही दिखाता उनको, वो निकलने नहीं देता, बोलता है मेरे खेत में से तू नहीं निकलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। पर तो किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, इसी मजबूरी में कुछ गरीब लोगों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी कि दबंग लोगों की वजह से गाँव में। जी, आप देख पा रहे हो कि किसानों को नुकसान तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन किसान करे तो करे क्या है। आप यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है गाँव। देखो ये 4 लाइन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुर्भुज योजना में ये 4 लाइन बनवाई थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का सपना था। पटोरा पे राजमाता विजयराजे सिंधिया ने बैठक ली थी, जगदीश वर्मा उस टाइम विधायक थे, तो कार्यकर्ताओं के सर पे हाथ रख के गई थी राजमाता विजयराजे सिंधिया कि जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में बनेगी उस दिन इस क्षेत्र में ऐसा रोड बनवाऊंगी, इतिहास में नाम दर्ज होगा इस रोड का। तो इसमें से कोई नहीं निकलता है, ये मिलिट्री के लिए रोड बनी है। सिर्फ जो आती है इलाहाबाद से इधर जैसलमेर बॉर्डर पाकिस्तान पे पहुंचती है सीधी रोड, चतुर्भुज ये नाम जोड़ती है। इससे हमारे गांव का विकास हुआ। दोनों साइड आप 4 लाइन देख सकते हो, उस साइड और इस साइड दोनों साइड। तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे? आप कहना मैं चाहूंगा कि प्रशासन से निवेदन है कि अधिकारियों की और नेताओं की मॉनिटरिंग करें। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन लोगों के नीचे कितना बड़े भ्रष्टाचारी नेता पनप गए हैं जो क्षेत्र में विकास नहीं होने दे रहे। आप बताओ हमारी कितनी बड़ी पीड़ा है। आज इतना बड़ा दर्द लेकर पूरा गांव आत्मनिर्भर बना है और हमारे गांव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का आना मना है, वरना कुछ अनहोनी हो जाए तो इसके लिए हम भाजपा के कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ सभी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, गरीब किसान शोषित वंचित सभी लोग यहाँ पर रहते हैं और सबका अधिकार है, सबके मौलिक अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं। हम कोई दलाली भ्रष्टाचारी की बात नहीं कर रहे। जी, आप भाजपा के पार्टी के मेंबर हो? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। तो आप मतलब किसानों के लिए आवाज उठा रहे हो? और भी मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ। जो मेरे बड़े भाई आप जो भी किसान है वो मेरा भाई किसान है, हम सब किसान हैं। हम तो मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, हम किसी दलाली भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे क्षेत्र में कि हम ताने में से कमीशन ले रहे हो जैसे आज की नेता ले रहे हैं। तहसील में कमीशन, हर जगह पंचायत में कमीशन, जनपद में कमीशन, सब जगह कमीशन चल रहा है। जिला पंचायत में पूरे हर जगह काम करा तो हम भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जी, आप देख पा रहे हो कि भाई भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है, भ्रष्टाचार तो अनलिमिटेड हो रहा है लगभग। अब इसे कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए वो आप जानते हो, भाई ने तो बता दिया, भी वीडियो देखकर आपको पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहना चाहूँगा, जब लोग ही आत्मनिर्भरता बन रहे हैं, वोट हम देते आ रहे हैं, वोट का क्या महत्व निकाला आपने? मुझे आप बताइए, आपके पास जवाब क्या है? अगले चुनाव के लिए आपके पास जवाब क्या है? क्या अगले चुनाव के लिए मुझे आप बताइए, अगले चुनाव में मैं बूथ अध्यक्ष बना हूँ इस क्षेत्र का। हमारे गांव के बूथ अध्यक्ष जाएंगे पोलिंग पर और अपना स्वयं का वोट डाल के भग आएंगे। जैसी स्थिति पौड़ी में हुई थी भाजपा की, ऐसी स्थिति आगे कॉलर्स में होने वाली है। क्योंकि पौड़ी में क्या हुआ था कि नेताओं ने भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया और उनकी में लात मारी, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं। 5 साल कार्यकर्ता घर बैठ गया और माननीय मंत्री जी चुनाव हार गए पौड़ी में। महेंद्र सिंह सिसोदिया को देख लो, उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। महेंद्र सिंह सिसोदिया उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, मेरे क्षेत्र में कितना बड़ा भ्रष्टाचार करके गया है वो। उसके कार्यकाल में 3 साल मेरा पूर्व विधायक काम नहीं कर पाया, कोई जनप्रतिनिधि उसके उस टाइम काम नहीं कर पाया। उसने इतनी दखलंदाजी करी सब लोगों के लिए। तो आप उस अंदाज से लगा सकते हैं क्या स्थिति रही है इसी पुराने टाइम में।
कैसे लोग हैं जी आ गए हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए लोग हैं। महाराज साहब से श्रीमंत माधव सिंधिया, श्रीमंत महाराज ज्योतिष सिंधिया जी निवेदन है कि आप आए हो महाराज में भाजपा में, आपकी माता दादी महाराज माता विजयराजे सिंधिया जी बटवृक्ष थी भाजपा का। आप ऐसे लोगों को दूर करो भाजपा से जिससे आपकी छवि भी खराब ना हो। आपके साथ नहीं दिया इन्होंने, अगले चुनाव में 19 में इन्होंने महाराज को हरवाया था। कांग्रेस में थे जब सब लोग, आज भाजपा में आ गए तो वही स्थिति हमारी कर रहे हैं। इसी वजह से तो हम इनसे दूर थे, आज हम में आके हमको कांग्रेस में मिक्स कर दिया है इन लोगों ने। आप देख पा रहे हो कि ट्रॉली एक और आ गई, देखो आप ये ट्रॉली एक और आ रही, काम कंटिन्यू चल रहा है। आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये कोई फेक नहीं, रियल है, लाइव